नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय कांग्रेस और आप में पंजाब में हो रही नूरा कुश्ती को लेकर है। कांग्रेस ने पंजाब की मान सरकार पर हमलावर है, कई सवाल उठाए हैं सीएम की सिक्योरिटी को लेकर और सीएम के घर को लेकर। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के जो नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं और ये कह दिया गया है कि जो बदलाव की बात करते थे, आज उनका बदलाव जो है इस कदर है कि जो कहते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे और जो ये कहते थे कि हम आम घरों से आए हैं, लेकिन आज वो खास हो चुके हैं और आज जो है वो 2,500 कर्मचारियों के साथ सिक्योरिटी में चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे घरों में रहते हैं। तो कहते हैं कि आज परिभाषा जो है आम की कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है और उस समय ये मुद्दा उठाया गया जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे का जीत का दावा किया जा रहा है, लोगों को जो है गारंटियां दी जा रही हैं ताकि लोगों को जो है अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगी जा सके और उसके साथ साथ लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस बार जो चुनाव में जो है वो एक लोकतंत्र को बचाने की जो चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। आप और कांग्रेस का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है इसलिए बनाया गया है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, लेकिन पंजाब में एक अलग तस्वीर है। पंजाब में कांग्रेस और आप जो है दोनों आमने सामने हैं क्योंकि यहाँ पर गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस और आपके बीच नूरा कुश्ती है जिसका फायदा दूसरे दलों को हो सकता है मिल पाए या किसी और ढंग से, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भी कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे नहीं है। लगातार जो है कांग्रेस और आप पर हमलावर है। तो ऐसे में बीजेपी भी लगातार जो है कई सवाल उठा रहे। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में रमा महाजन जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमन जी मैं आपसे करूंगा। आपके विरोधी ये कहते हैं कि जो ये कहते थे हम आम घरों से आए हैं और आज वो खास हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी ना लेने की बात करते थे, आज 2,500 सिक्योरिटी के साथ 200 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं और जो कहते थे हम आम घरों में रहते हैं, आज वो चंडीगढ़ में 5 कोठियां उनके पास हैं। तो ऐसे में बदलाव की बात की थी, बदलाव कहाँ पे है? और आज लोकसभा चुनाव में लोग ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि आने वाले जो चुनाव के जो अब नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि कितना आम आदमी पार्टी के पक्ष में है या लोग कितना सवाल इससे पूछ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये था कि बदलाव की बात की गई थी, वो कहते हैं कि बदलाव अपने ही परिवारों में हुआ है, जनता की सेवा की जो बात की गई थी वो पीछे छूट गई है। जी धन्यवाद जसवीर जी। देखिए, सबसे पहली बात वो ये कि हमारे देश के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। बात होनी चाहिए नेशनल मुद्दों की, क्योंकि एक जो मेंबर पार्लियामेंट चुना जाता है वो विधानसभा से ऊपर उसकी जिम्मेवारी होती है। मेंबर पार्लियामेंट ने देश लेवल की जो नीतियां हैं उसको बनाने के लिए, संविधान में शोध करने के लिए अपना योगदान डालना होता है। मेंबर पार्लियामेंट ने अपने राज्य के हकों की बात करनी होती है। ऐसी बातों को छोड़कर और जो जो जिन जिन पार्टियों ने अपने अपने राज्य में सरकारें बनाकर हंडाई हो, उन्होंने क्या कुछ पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए डिलीवर किया, ऐसी बातें होनी चाहिए। अगर तो जो विरोधी ये बात पार्टियों आप के अपनी पास पार्टी हाईकमान को बोलिए ना सर, सर, नहीं ये नहीं, बात अपनी पार्टी मैं हाईकमान को मैं बोलिए क्योंकि मैं आप गठबंधन कांग्रेस, का हिस्सा है। तो सर बिल्कुल मैं आप गठबंधन कांग्रेस का की हिस्सा है, बात कर लेकिन रहा हूं। पंजाब में मैं तो आप आपस में जी। पंजाब में देखिए, पहले ही कितनी बार क्लियर क्लैरिफाई हम कर चुके हैं कि पंजाब में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। पंजाब में हमारा कोई भी गठबंधन नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट देश के संविधान को बचाना है और देश के बीजेपी को मुक्त करना है। देश को हमारे दो ही कारण है और कोई बड़ा कारण नहीं है। पंजाब में जरूरत नहीं थी, जैसे केरला में लेफ्ट और वहां की पार्टियां लड़ती हैं, वैसे पंजाब में लड़ा जाएगा। अगर हम गठबंधन में आकर सरकार बनाते हैं तो हम गठबंधन के हक में वहां लोकसभा में जाएंगे। लेकिन मुद्दा अगर राज्य का हो तो राज्य पे जिस तरह से एलओपी साहब वार करते हैं, आज वो कहते हैं कि भगवंत मान जी सिंह नहीं लगा रहे अपने नाम के साथ। पहली बात तो क्या सिख जो होता है वो हमें कांग्रेस से सीखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट अब कांग्रेस से लेना पड़ेगा।
कि सिंह और सिख में कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है। पहले ये तो बताए ना कि सिखों को दर्द ज्यादा किसने दिया, किसों ने कौन सिखों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। मैं ज्यादा डुंगाई पर नहीं जाना चाहता, ये पंजाब के लोग सारा कुछ समझते हैं। बात हमें मुद्दों की करनी चाहिए। कभी वो ये कभी वो कहते हैं कि मटेरियल कैसा आ गया, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि विरोधी पार्टियों के पास रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई अच्छा मुद्दा ही नहीं है। बात ही इतनी है, कोई अच्छा मुद्दा नहीं। ठीक है ना, तो पंजाब के लोग नहीं समझे कि विरोधी पार्टियां अच्छा मुद्दा उठाती हैं, इसका हमें जवाब भगवंत मान की सरकार से लेना चाहिए। ठीक है राजीव जी, वो कहते हैं कि आपके पास मुद्दा ही नहीं है, इसी के चलते आप निजी हमले कर रहे हैं। ये वो कहते हैं कि आप सिक्खी की बात करते हैं, आपसे सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं है कि सिख कैसे, वो कहते हैं कि सिख कौम पर जिस तरह से कांग्रेस ने अत्याचार किया, यानी कि 84 का वो दौर उन्होंने याद दिला दिया है। कहीं ना कहीं पहले अकाली दल इस बात को लेकर हमलावर था, तो आज तो आपके भाईवाल जो, हालांकि आप ये कहते हैं कि दिल्ली में आप एकजुट है, पंजाब में अलग अलग है, आज तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई आप सिक्किम की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, पहले आप ये देखिए ना आपने जो अत्याचार किया है। तो ऐसे में वो कहते हैं सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, निजी हमले आप तब कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दा ही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे बात नहीं हो रही है या राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, तो वो हो रही है बात, लेकिन आपने जो चर्चा का विषय लिया है वो एक आइसोलेटेड बयान प्रताप सिंह बाजवा का ले लिया। इलेक्शन की हीट में बहुत बार बहुत सी बातें हो जाती हैं। हालांकि लोकतंत्र को बचाने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज इकट्ठे हैं, लेकिन पंजाब में लोकल लेवल पे वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बातें तो बीच में निकल आती हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे 19-21 का फर्क डालने के लिए कोई ना कोई बात हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि यानी कि ये बातें आंखों में धूल झोंकने के लिए है लोगों की, इनमें कोई मतलब नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आंखों में धूल झोंकने के लिए, जैसे हम भी तो चर्चा कर रहे हैं ना, हम भी राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि एक प्रताप सिंह बाजवा साहब ने एक बयान दे दिया छोटा सा, तो उस बात पे हम इसको हम चर्चा का 45 मिनट विषय बना रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि देश के सामने बहुत भारी संकट है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, सारी एजेंसियां जो है वो दबाव में है, ठीक है, और भारत की इकॉनमी नीचे जा रही है और देश विदेश में भारत का नाम नीचे जा रहा है, देश विदेश में भारत की इज्जत कम हो रही है। ये बात चाहे मोदी सरकार बड़े जोर शोर से प्रचारित करती है कि हमने इज्जत बनाई है, लेकिन आप किसी भी बाहर रहने वाले न्यूट्रल बंदे से पूछो या उनकी सरकारों से पूछो या उनकी सरकारों का बिहेवियर जो हमारी सरकार के साथ है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। हमारे सारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे संबंध बिल्कुल खराब हो चुके हैं। मालदीव्स का आपने अभी देखा पीछे, तो ये फॉरेन अफेयर्स हैं, डिफेंस के हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं। ठीक है, आप लोकतंत्र की लड़ाई, सर इन पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल इन पे चर्चा बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज हम पंजाब के मुद्दों की बात करें ना सर, आज हम पंजाब के मुद्दों की बात करें। आप ठीक है, आप कहते हैं कि नेशनल मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ठीक है, मैं इस पे सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप एकजुट है। अगर ऐसा ही है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएगी सीट, अगर आप कांग्रेस से जीतती है सीट तो इंडिया गठबंधन में जाएगी, तो ठीक है ना, तो फिर आपस में नूरा कुश्ती क्यों सर? नहीं, नूरा कुश्ती नहीं है ये। देखिए, पंजाब के मुद्दे भी हमने उठाए हैं, पंजाब के मुद्दे में भी जो हमारी गारंटीज है उनमें किसानों के लिए गारंटीज है, पंजाब के लिए भी उसमें पंजाब शायद कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आ जाएगा अभी थोड़ी दिनों में, तो पंजाब के बारे में तमाम सारी बातें होंगी, पंजाब को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है, जैसे कि पिछले सालों में कांग्रेस सरकारों ने काम किया है, हो जाएगा। ये छोटे मोटे बयान तो चलते रहेंगे, इन पे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, दे दिया एक, चलिए ठीक है, आप कहते हैं, बिल्कुल आप कहते हैं कि छोटे मोटे बयान पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये छोटे मोटे जो मुद्दे हैं उसको लेकर ही आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि आपके पास तो मुद्दे ही नहीं है, जिसके चलते आप निजी हमले कर रहे हैं। चलिए, रमा महाजन जी का मैं रुख कर लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, कैसे देखते हैं आप और कांग्रेस के बीच जो नूरा कुश्ती है, क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है? क्योंकि आपस में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, हालांकि आप पर भी कहीं ना कहीं निशाने साधे जाते हैं।
तो क्या कहेंगे, इसका फायदा क्या सीधे तौर पर मिलेगा अरविंद केजरीवाल? उसके साथ साथ एक और सवाल है, अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर पहुंचे हैं, रोड शो उनके द्वारा किया जा रहा है। रोड शो के दौरान उन्होंने ये कहा कि 20 दिन के बाद मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, जनता के हाथ है, वो बटन दबाएं तो हो सकता है कि मैं जेल में ना जाऊं, ये जनता के हाथ में है। क्या कहेंगे? बड़ी हास्यास्पद स्थिति नहीं लग रही है आपको इनकी दोनों की बातें सुनकर? वहां हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं बचाना। यहाँ क्या करना है? यहाँ लोकतंत्र की चिंता नहीं है, सिर्फ सत्ता की भूख है और कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा कि इधर से अगर जीतते हैं, अगर 4 सीट वो जीतते हैं, 2 वो जीतते हैं, 6 सीट जो है इंडिया अलायंस में जाएंगी। सिर्फ सत्ता की भूख है ना, कोई लोकतंत्र की बात नहीं है, कोई लोगों की बात नहीं है, कोई मुद्दों की बात नहीं है। वो छोटा बयान है, वो बड़ा बयान है, उनके पास मुद्दे नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति लग रही है। वहाँ आप केजरीवाल और अखिलेश जी साथ में हैं, यहाँ पर वहाँ मान जी हैं और वो कांग्रेस के जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? जनता मूर्ख है, जनता को समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। ये लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। अभी लड़ेंगे आपस में, फिर इकट्ठे जट जाएंगे। जब इनके एक के खिलाफ दिया गया है वोट है, तो वो दूसरे के पक्ष में कैसे हो गया? फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। ममता कह रही है हम बाहर से देंगे इनको सपोर्ट। क्या है ये? मैं तो वही बात कहना चाहूंगी, मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद ये बिखर जाएगा सारा गठबंधन, एक एक अश जो है इधर उधर बिखरेगा। वो कहते हैं ना, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ये हाल होना है इनका। क्यों? क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। लोगों को ये मूर्ख समझते हैं। ठीक है, मैं अपने दूसरे सवाल पे आऊंगा। रमा महाजन जी, मैं अपने दूसरे सवाल पे आऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि 20 दिन के बाद मुझे जेल में वापस डाल दिया जाएगा, लोगों के हाथ में है मुझे जेल से भेजने से रोकने के लिए। वो बटन दबाएं, झाड़ू का बटन दबाएं तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा। अपनी चिंता है ना, बाकी किसी की चिंता नहीं है ना। बटन दबा दो, मैं बच जाऊं, मैं जेल में ना जाऊं। जनता बटन दबा दे, जेल में नहीं जाए, फिर अपने वही शुरू हो जाएंगे। अपनी वही वो 200 लोग हैं और 250 गार्ड के लोग हैं, इतनी कारें हैं, अपना ही घर भरना है ना, अपनी है ना, सिर्फ स्वार्थ है ना, और तो कुछ नहीं है। लोगों को नजर नहीं आता है कि ये कहें कि अगर आप बटन दबाओगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, आप बटन दबा दोगे तो मैं जेल नहीं जा पाऊंगा। ये है चीज। और वहां पे लोकतंत्र बचाना है, यहाँ नहीं बचाना है। वहां हम इकट्ठे हैं, यहाँ हम अलग हैं। लेफ्टिस्ट वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ये मतलब एक एग्जांपल दिया जा रहा है। जरा सोचो कि लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये कौन सी, मतलब इतनी जैसे वो हंसी आती है इनकी बातें सुनकर। ये क्या करना? चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, आपकी बात आगे। अजय कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूँ, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, आपके विरोधी ये कहते हैं, और सीधे तौर पर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने अपने भाषणों में ये कहा है कि अकाली दल जो है वो हाथ पैर जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है बीजेपी के साथ कि गठबंधन में हमें ले लीजिए, हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। लेकिन आज आलम यह है कि अकाली दल के साथ गठबंधन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि इनकी नैया डूबी है, हम अपनी बचाएं। क्या कहेंगे? देखिए जजवीर जी, ये जो बयान भगवंत मान जी दे रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है। भगवंत मान जी जो बयान कर रहे हैं इनके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है? वो सिर्फ चुनावी रैलियों में लोगों का ध्यान अपनी नालायकी से, अपनी सरकार की नालायकियों से भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन रहा है, बड़ा मजबूत गठबंधन रहा है, और आज नहीं है, कुछ निजी कारणों से नहीं है, कुछ मुद्दों के कारण नहीं है। तो वो अपनी सरकार की नालायकियों को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, रमन चंदी जी ने जो अभी अभी बोला है कांग्रेस पार्टी को कि जो 84 हुई है वो कांग्रेस की देन है। तो देखिए, एक तरफ तो चंदी भाई आपकी सरकार, आपकी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रही है कि जो 84 है कांग्रेस की देन है, और दूसरी तरफ आप पंजाब के अलावा बाकी स्टेटों में कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिला के घूम रहे हो। तो क्या दिल्ली में जो सिख रहते हैं उनके साथ ये अत्याचार नहीं हुआ था? पंजाब के सिख दिल्ली के सिखों से अलग थे। तो मतलब हम लोग लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं, जब हमने सीटें जीतकर एक ही थाली में जानी है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, घी तो खिचड़ी में जाएगा, जाना एक ही तरफ है सबने, तो फिर लोगों को मूर्ख क्यों बना रही है? देखिए, मीडिया का जमाना है, हर चीज फॉलो होती है, चाहे दिल्ली को ज्यादा दूर थोड़े ना, 450 किलोमीटर पंजाब से दूर है, अमृतसर से दूर है। तो कहने का मतलब ये कि जो जहां पंजाब में आप कर रहे हो दिल्ली तक बात पहुंचती है,
और जो दिल्ली में करते हैं वो देश तक पहुंचती है। तो आप ऐसी बातें मत कीजिए। यही वही कांग्रेस है, वही गांधी परिवार है जिसने 1984 में पंजाब में जो किया है, गान किया है, सबको पता है। तो आप उसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हो फिर दिल्ली में? पंजाब में सिख है उनका आपको दुख है, जो दिल्ली में सिख है उनका आपको दुख नहीं है? जो देश के बाकी हिस्सों में सिख है वो पंजाब से या श्री हरिमंदिर साहब से प्यार नहीं करते क्या? आपका कहने का क्या यही मतलब है कि पंजाब के सिख अलग हैं? देखिए जो मैनिफेस्टो आप बना रहे हो वो सारा सेम देश में होगा, लेकिन पंजाब के सिखों की बात अलग से करते हो। ठीक है आप जवाब देना दीजिए मेरे को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चंदी जी के साथ जवाब ले लेते। चंदी जी क्या कहेंगे इस पर? जजवीर जी, मैं अकाली दल के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि जब आप बोलते हो ना, तो सबसे पहले आप जिस पार्टी के लिए बोलते हो उसके इतिहास के बारे में पढ़कर आया कीजिए। राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत मरहूम मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी की लेटर्स आज भी केंद्र के पास मौजूद हैं कि उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए। आडवाणी जी के क्या क्या रोल थे उस समय 84 के समय, वो भी सबूत केंद्र के पास आज भी मौजूद हैं। किसने क्या क्या रोल अदा किया, कोई फ्रंट पे था, कोई बैक फुट पे था। ये जो राजनीति है ये सभी पंजाब के लोग समझ चुके हैं। आप जिस तरह की राजनीति करते हो, एक ही आम आदमी पार्टी है जिसने धर्म और परिवारवाद की राजनीति को परे किया है। कोई भी एलिगेशन धर्म और परिवारवाद की राजनीति पर आज आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं लगा सकता है। तो रही बात, देखिए मेरा सवाल है, अगर सीएम अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए तो आप परिवारवाद की बात करते हो, तो मिसेस केजरीवाल को उन्होंने फ्रंट पे क्यों ला दिया था? वो परिवारवाद नहीं है? कुछ नहीं, ये आपकी समझ है, ये आपकी सोच है, आपकी ये नहीं देश में हुआ सर, ये आम आदमी नहीं। अगर कोई इंसान परिवारवाद की बात करते हो ना मेरे भाई, आप ना ही उनके पास नहीं राजनीति नहीं, आप अपनी कहीं बातों से मुकर जाते हो। आपके पास आतिशी है, सौरभ भारद्वाज थे, संजय सिंह थे, तो क्यों आपने फिर मिसेस केजरीवाल को फ्रंट में लाए? वो परिवारवाद नहीं है। कह दिया, आप लोगों के मुंह में डाल रहे हो, आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो आम आदमी पार्टी। नहीं तो कहा नहीं है, मैं कुछ सेट नहीं कर रहा, आप जो कर रहे हो वो देश को दिख रहा है। उनका जो दायित्व था, उनकी बात उनका जो दायित्व था वो अपना निभा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को वो देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। आप लोगों के मुंह में ये डाल रहे हो बात ताकि आम आदमी पार्टी में फूट डले, और तो यही इसी को राजनीति। चंदी जी, अकाली दल का एक और बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। वो कहते हैं कि पंजाब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस झूठ बोलकर जो सत्ता हथियाना चाहती है। ये दिल्ली की जो पार्टियां हैं ये झूठ बोलती हैं सत्ता हटाने के लिए, और वो कहते हैं कि पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी जो है वो अकाली दल है। पंजाब के लोगों की सेवा अकाली दल करती है और पंजाब की हताइशी पार्टी है। वो कहते हैं कि दिल्ली से आए हुए लोग सिर्फ सत्ता के लालच में झूठे वादे दावे करते हैं और बाद में भूल जाते हैं और देके दिल्ली वापस चले जाते हैं। अकाली दल 100 साल से पुरानी पार्टी हो चुकी है, लेकिन वो 100 सालों में शंभू बॉर्डर पार नहीं कर पाई। नंबर 1, वो क्यों क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह गई? ये जो सिख हैं वो अकेले पंजाब में नहीं है। अगर हम देश की बात करें तो अन्य राज्यों में बहुत जगह इन 100 सालों में सिखों ने अपनी जो अपनी रहायश है जो उन्होंने परमानेंट दर्ज कराई है। रही बात अकाली दल कांग्रेस को, पंजाब के लोगों ने जवाब 2022 में दे दिया। इन्होंने जिस तरह से पंजाब के लोगों को हर बात पर गुमराह किया, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो, चाहे बीबीएम का मुद्दा हो, चाहे हमारे पानियों का मुद्दा हो, चाहे अपने अनेकों ऐसे मुद्दे निकल कर सामने आएंगे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, तो पंजाब के लोग तो पहले ही इनको इग्नोर कर चुके हैं। तो आज ये किस मुंह से बोल रहे हैं? लोग इनको क्यों वोट डाले? चलिए ठीक है, क्योंकि जब वोटिंग की बात आती है तो लोग बड़ा सोच के, क्योंकि पंजाब हमेशा सेंटर से वोट चलता है, ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब की जो आवाम है वो समझदार है, सवाल पूछती है और सोच समझ के बटन दबाती है। ठीक है, अलग नहीं चलता है पंजाब। मैं एक आपकी बातों में मुझे एक बात याद आई, जब डबल इंजन की सरकारें रही
तो इन्होंने पंजाब के हितों की बात क्यों नहीं की? ये बात सोचने वाली है, अलग क्यों नहीं चलता है? अलग तो अब चल रहा है बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम सर, आपके विरोधी सवाल का महाविरोध जवाब अवस्था में लूंगा हैं। मैं। ठीक है सर, आपने सवाल पूछा उसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले राजीव जी का रुख कर लेता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ है राजीव जी। यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा जो कि ऑपोजिशन लीडर है, उनके द्वारा पंजाब के सीएम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए, सिक्योरिटी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाषा का जो है वो सही चयन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें ये बुला दिया जाता है कि कभी ये कह दिया जाता है कि कैसा मटेरियल है, वो कहते हैं कि कभी ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ वो कहते हैं कि जो प्रताप सिंह बाजवा है, उनका जो सपना है सीएम बनने का, वो उसकी पूर्ति के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देते हैं। नहीं, जहां तक भाषा का सवाल है, भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और लोकतंत्र में जो भारत जो संस्कारों वाला देश है, ये ऋषियों मुनियों गुरुओं ने इस धरती को पावन किया है, इस धरती पे वो चले हैं। तो ये तो अगर हम भाषा का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन पंजाबियों में जोश होता है, कभी एक दो बार कुछ गलत बात भी निकल जाती है तो उसको माफ कर देना चाहिए। जोश में बात कर जाती है, लेकिन इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हर किसी नेता को भाषा को संयमित रखना चाहिए और अपनी बात जोर से बोलनी चाहिए, पूरा जोर से अपना स्ट्रेस करना चाहिए और अपनी बात पे कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन सही सही भाषा का इस्तेमाल। क्या लगता है इस पर लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, तो ऐसे में पंजाब की जो जनता है, आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जो है वो पंजाब में ऑपोजिशन में है, तो जिम्मेदारी भी कहीं कहीं लोगों की बनती है कि लोगों के मुद्दे ऑपोजिशन के जो है वो जिम्मेदारी है उठाना। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने जाना है, वो पंजाब में होना है? भाषा के बारे में एक और लास्ट सवाल, लेकिन हमारी जो भाषा का जो स्तर है वो हमारे प्रधानमंत्री का सबसे निम्न स्तर है। मतलब उन्होंने देश के जो पॉलिटिकल राजनीतिक डिस्कोर्स है उसका स्तर बहुत ही नीचे कर दिया है और उसकी वजह से देश जो हंसी का पात्र बना हुआ है सारी दुनिया में। ठीक है, तो आपके सवाल देखिए, जब आपस में करते हैं राजनीतिक दल, पहले तो मैं रमा महाजन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि राजनीतिक दल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। अब राजनीतिक दल है तो सत्ता के लिए लड़ेंगे ना। अगर आप कहते हो कि राजनीतिक दल भजन कीर्तन करने आए हैं तो फिर तो ये हमारी बातों में हिपोक्रेसी पखंड नजर आएगा ना। हर राजनीतिक दल जो है वो सत्ता के लिए लड़ता है, सत्ता के लिए जूझता है, सत्ता पाने के लिए हर काम करता है। हाँ, ये उनका तरीका ठीक होना चाहिए, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारे कानून में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी यही कहते हैं ना कि आप सत्ता प्राप्त करिए, लेकिन आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दो समुदायों में कोई आपस में फर्क डालने की बात नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। अब जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का और बाकियों का, ठीक है, मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं सब जगह, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुद्दे पिछले भी आ जाते हैं जो कि चर्चा का ज्यादा विषय नहीं बनना चाहिए। तो उन छोटे छोटे मुद्दों से भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात एक और है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी नहीं चाहती कि बीजेपी मुक्त भारत बने या अकाली दल मुक्त भारत बने या आम आदमी पार्टी मुक्त भारत बने। हमारे देश की खूबसूरती इसमें है कि सब तरह के जो विचारधाराओं वाली पार्टियां हैं वो यहाँ रहे। ठीक है, कोई जीते कभी कोई जीते। 22 में आम आदमी पार्टी को जिताया, अकाली दल कांग्रेस को हराया है लोगों ने, कोई बात नहीं, 27 में हमें जिता देंगे। ठीक है, रमा महाजन जी का रुक, ठीक है राजीव जी, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। रमा महाजन जी का मैं रुक कर लेता हूँ। रमा महाजन जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सुनील जाखड़ है पंजाब बीजेपी के प्रधान, उन्होंने कहा कि पंजाब में ऑपोजिशन जैसी कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो सत्ता के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही है, वो कहते हैं कि पंजाब के मुद्दे कहीं ना कहीं छूटते हैं, तो आप उन मुद्दों को उठाइए। आप भी तो ठीक है, आप ऑपोजिशन में नहीं है, लेकिन अब माना तो यही जाता है ना, क्योंकि सभी पार्टियां जो सत्ता में नहीं है वो ऑपोजिशन में मानी जाती है। ठीक है, मुख्य धारा में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी है, उसके ऑपोजिशन में कांग्रेस है। तो आप वो मुद्दे उठाइए जिन मुद्दों को लेकर आप घेरते हैं कांग्रेस को कि भाई वो लोगों के मुद्दे नहीं उठाते, तो आप उठाइए। लोग तो आपसे भी सवाल पूछते हैं ना, आप उनसे पूछ रहे हैं। सारे मुद्दे हैं, शराब घोटाला मुद्दा है, नशा मुद्दा है, लोगों को जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए, वो मुद्दे सारे हैं।
क्या किया है इन्होंने 3 सालों में? कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम परिवारवाद की नहीं करते राजनीति। ये तो कुछ भी नहीं करते, ये तो साइलेंटली है, बस चले जा रहे हैं और अपने बोर्ड लगवा के तो उनका बस वो प्रचार हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ इतने सालों में लोगों को मूर्ख बनाया है और कुछ नहीं किया है। कोई इनके पास वो नहीं है कि हमने क्या करना है, ये भी नहीं इनको पता। जैसे वो कंफ्यूज होते हैं ना, वहां हम अलायंस कर रहे हैं, यहाँ हम नहीं कर रहे, वहां हम उनके साथ है, यहाँ नहीं है, वहां गलबहियां डल रही हैं और यहाँ पे उनको गालियां दे रहे हैं। ये क्या है? मतलब लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं करने। लेकिन मुश्किल आपके लिए भी है मैडम, मुश्किल आपके लिए भी है, क्योंकि भाजपा ये बात कहती है कि भाई इनकी आपस की लड़ाई है या ये मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन मुश्किल तो आपके लिए भी इन चुनाव में है। आपका भी विरोध हो रहा है, किसान जगह जगह पे आपके उम्मीदवारों को घुसने नहीं दे रहे गांव गांव में, वहां पे विरोध तो आपको भी झेलना पड़ता है। जहां पे सीधा ठीक है उनकी आपस की बयानबाजी है या आपस की लड़ाई है, आपस की इसलिए क्योंकि वो एक दिल्ली में एकजुट है लेकिन पंजाब में अलग अलग है, लेकिन वो मानते हैं ये बात कि हम पंजाब में ऑपोजिशन के साथ पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी जो यही बात कहती है कि भाई इनकी आपस की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है आपको इसका फायदा मिले, लेकिन उससे ज्यादा तो विरोध झेलना पड़ रहा है आपको। विरोध, हमें कोई विरोध नहीं है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। अब जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी सारी जो समस्याएं हैं वो हल हो रही हैं और किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। ये कि उन्होंने मुद्दा बना दिया विरोध हो रहा है, ऐसा कोई विरोध नहीं है। कुछ एक जत्थेबंदी है जो कर रही है विरोध, बाकी सारे किसान साथ में हैं, लोग सब साथ में हैं। लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर सेंटर में सरकार आ रही है तो उसका फायदा होगा पंजाब को, और पंजाब को ये पहले 2 बार गलती कर चुके हैं, इस बार इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि सेंटर में सरकार आ जाए और यहाँ ना बने। और ये गलती जो भुगतनी पंजाबियों को ही पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी तरह का कोई विरोध हो रहा है या किसी तरह की कोई लोगों में कोई शंका है। सबको पता है सेंटर में बीजेपी की सरकार आ रही है और पंजाबियों के लिए नुकसान ना हो। ठीक है मैडम, ठीक है। अजय कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो पंजाब बचाओ यात्रा सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के द्वारा शुरू की गई, उस पर सीएम ने सीधे तौर पर सवाल उठाए और ये कह दिया कि आज पंजाब को डुबाने वाले पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी आप कहते हैं अपनी श्रोमणी अकाली दल को जो है भी, तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ इन चुनाव के समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये कहती कि आप सोच के बटन दबाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो ऐसे में आप भी पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि दोनों बातों को देखा जाए तो आपस में काफी सिमिलर बातें हैं? अगर आप पंजाब बचाने की बात करते हैं, वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। देखिए जजबी जी, चुनावों का मौसम है, जितनी भी पार्टियां मैदान में हैं वो सारी की सारी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, मीडिया के थ्रू चल रही हैं। ऐसे ही श्रोमणी अकाली दल जो क्षेत्रीय पार्टी है वो पंजाब में पंजाब बचाओ यात्रा करी थी, जो कि समाप्त हो चुकी है कल। और हम ये यात्रा हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रही है। हमने पंजाब के लोगों को जागरूक किया है कि पंजाब को बचाना चाहिए, और बचाना किनसे चाहिए? केंद्रीय पार्टियों से, और जो अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता अधीन है। और दूसरी बात जो आपने की लोकतंत्र की बात करी है, तो लोकतंत्र की ठेकेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास या कांग्रेस के पास नहीं है। ये यही कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाओ, लेकिन लोकतंत्र को तो इन लोगों से बचाना चाहिए। लोकतंत्र का ध्यान तो ये सबसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो, जो उन्होंने एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ किया है, जो सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किसानों के मुद्दे पर किया है, तो जो लोकतंत्र का ध्यान है वो सबसे तो आधार क्या है? यही वो पार्टी का। यहाँ पे आज आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ आपका गठबंधन नहीं हुआ, आप कहते हैं कि उन्होंने जो है किसानों पर अत्याचार किया इसलिए हमने गठबंधन नहीं किया, और आपके सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया कि केंद्र में मोदी सरकार नहीं आएगी। एक तरफ आप उनका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। तो आप क्षेत्रीय पार्टी है सर, तो आप किसी के साथ तो जाएंगे ना? आप दोनों पार्टियों की आलोचना कर रहे हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? क्योंकि आप पंजाब बचाने की बात करते हैं, पंजाब बचाने की बात, क्योंकि केंद्र में कोई ना सरकार तो आएगी ना सर, केंद्र में आपकी सरकार तो बन नहीं रही, ठीक है ना? अकाली दल तो केंद्र में नहीं बैठेगा, दोनों ही पार्टियों में से कोई जाएगा ना। आप या तो एक तरफ रहिए कि आप या तो इंडिया गठबंधन की हिमायत कीजिए या फिर बीजेपी की करिए, आप तो दोनों के विरोध कर रहे हैं।
देखिए, श्रोमणी अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो सबसे पहले अपने पंजाब के मुद्दों के ऊपर बात करेगी, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की या इंडी गठबंधन जो अब एक गठबंधन बन गया उसकी रहे। बात ये नहीं है कि हम विरोध हम उस चीज का कर रहे हैं कि जो पंजाब के हितों के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हमने गठबंधन तोड़ा है तो किन्हीं मुद्दों पे तोड़ा है। बार बार मैं आपको कह चुका हूं, हमारे 4-5 मुद्दे थे जिनकी वजह से हमने जो मौजूदा मोदी सरकार है सेंटर में उसके साथ गठबंधन तोड़ा है। दूसरी बात विरोध की बात नहीं है, बात हम तो श्रोमणी अकाली दल यही कह रहा है बार बार कि जो भी पार्टी पंजाब के मुद्दों को हल करती है प्रायोरिटी के ऊपर, वो ही पार्टी पंजाब के हितों के बारे में सोचती है, वो हमारे लिए अच्छी पार्टी है। बात ये नहीं है, ये केंद्र में हमने मोदी साहब 10 साल का टेन्योर बताया है और उसको हम गोल्डन पीरियड मानते हैं पंजाब के लिए, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई थी। लेकिन आज बात जब पंजाब के मुद्दों की आई, किसानी के मुद्दों की आई है, हमारे एनएसए के मुद्दों पे आई है, हमारे धार्मिक स्थानों के इंटरफेरेंस के मुद्दों पे आई है, तो हमने मुद्दों के ऊपर बात करी है। जो हमारी बात नहीं मानेगी तो हमने इनसे किनारा कर लिया है, और यही हमारा मेन कारण था। चलिए ठीक है, आपने किनारा कर लिया क्योंकि जिन शर्तों को लेकर आपने गठबंधन में जाना था उस पर सहमति नहीं बनी। और चंदी जी का रुख कर लेता हूं। चंदी जी क्या कहेंगे इस पर? जजवीर जी, एक बात पूछनी भी है और बतानी भी है कि अकाली दल के प्रवक्ता अभी बहुत कुछ बोलकर हटे हैं। क्या ये बताएंगे कि एमएसपी का मुद्दा जब से अकाली दल बीजेपी से अलग हुआ है तब से उठा है? आज आप एमएसपी का मुद्दे की बात कर रहे हो, ये तो बहुत सालों से चल रहा है। जब आप इकट्ठे थे, जब आप डबल इंजन की सरकार में थे, तब आपकी आवाज कहां चली गई थी किसानों के हक में? तब आपने बोला नहीं है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। और रही बात पंजाब की इंडस्ट्री यहां से पलायन क्यों की गई? क्योंकि केंद्र की सरकार ने हमारे जो आसपास के पहाड़ी एरिया के राज्य हैं उनको पॉलिसी में राहतें ज्यादा दी गई, नर्म की गई, पॉलिसी नर्म की गई वहां की, ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है पलायन करके वहां पर चली जाए। तब इन सरकारों ने आवाज नहीं उठाई। ये पंजाब के दोषी हैं, पंजाब को लुटाने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक पीएमएलए एक्ट के तहत एक ऑर्डर आया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस अपने क्या नाम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, तो बीजेपी ने क्या किया कि एक 2018 में पीएमएलए एक्ट उसके साथ का ही उनमें कुछ थोड़े से शब्दों की शोध करके उसको बना दिया गया ताकि विरोधी नेताओं को टारगेट किया जाए। चंदी जी वापस अपने टॉपिक पे आऊंगा कि आप कांग्रेस और आपके बीच की जो लड़ाई है, चाहे वो शब्दी लड़ाई है, तो आपको नहीं लगता कि आपके विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि आप तो आपस में एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो आपको नहीं लगता इस लड़ाई का फायदा तीसरी पार्टी ना ले जाए? पहली बात, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। पहली बात के पंजाब में बीजेपी का कोई भी जन आधार नहीं है। पंजाब में बीजेपी अपने सांसद बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। पंजाब में बीजेपी 2027 को देखकर कि हमारा वोट बैंक कितना बढ़ेगा, कितनी हम मेहनत करेंगे कि हम अकेले चुनाव विधानसभा का लड़ सके, पंजाब में बीजेपी ऐसी सोच लेके मैदान में उतरी है। नंबर 2, अकाली दल के पास पंजाब में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनको डिक्लेयर पहले ही कर दिया था कि आप जो पंजाब बचाओ यात्रा कर रहे हो, पंजाब को लूटने वाले ही आज पंजाब को बचाने की बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस और पंजाब बचाने की मुकाबला है, सामने आपके 4 तारीख को आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अकाली दल का एक और बड़ा हमला आप पे भी है। वो कहते हैं कि 1 जून वो समय है जिसको सारे सिख याद करते हैं, नम आंखों के साथ याद किया जाता है, साके के तौर पर याद किया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। वो कहते हैं कि जून के महीने में सभी लोग जो है वो उसको याद करते हैं, और उसी जून के महीने में चुनाव भी है। राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन जो जाखड़ साहब हैं बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बात बड़ी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो सत्ता पक्ष है आम आदमी पार्टी, जो ऑपोजिशन है कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस एक साथ मिले हुए।
ऑफ कोर्स मिले हुए हैं, पंजाब के बाहर तो मिले हुए हैं, गठबंधन है हमारा पंजाब में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी बात से एक बात स्पष्ट कर दी है कि पंजाब में दो ही पार्टियां हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस, और दोनों मिल गए हैं तो बोलते हैं पंजाब की क्या करें। दैट मीन्स वो ये मान रहे हैं स्पष्ट रूप से कि पंजाब में ना भाजपा है और ना अकाली दल है। हालांकि मैं मानता हूँ अकाली दल का पंजाब में बेस है, आज की तारीख में थोड़ी सी मुश्किल में है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा वक्त आता है वो यहाँ से निकल के थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो लेकिन जाकिर साहब की स्टेटमेंट यहाँ बड़ी सिग्निफिकेंट है कि पंजाब में ऑपोजिशन पार्टी, सारी ऑपोजिशन जो है वो सत्ता पक्ष के साथ होती है। वो दैट मींस उसका तमाम महाजन जी का जवाब देना चाहूंगा, जो उन्होंने बहुत सीरियस बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मोदी की सरकार आने वाली है। ये बात सच्चाई से कोसों दूर है, दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात लेके चलता हूँ। उनका जो विचार है वो कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी सरकार आने वाली है, इसलिए पंजाबियों को भी मोदी सरकार की पार्टी को ही चुनना चाहिए, नहीं तो धमकी, पंजाबियों को धमकी, नहीं तो पंजाबियों का नुकसान हो जाएगा। पंजाबी अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो मोदी सरकार वाली पार्टी की ही सरकार चुने। अब ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे बहुत भारी चोट है। मैं खुश हूं कि रमा महाजन जी ने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रख दी है। भाजपा यही कर रही है, अगर वो ऑपोजिशन पार्टीज वाली सरकारें हैं जब सूबों में उनको तंग परेशान करती है। राजीव जी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, इसका जवाब क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो है वो सवाल खड़ा किया है। रमा महाजन जी का मैं एक रुक करूं, ठीक है मैडम, आपके पास ही आ रहा हूं, आप इस बात का जवाब। मैंने कहा था जो राजनीति में आते हैं वो सेवा के लिए आते हैं, और बीजेपी का ये एक लक्ष्य है कि राजनीति में आना तो सेवा करनी है, प्रधान सेवादार कहा जाता है। पर कांग्रेस का एक ही मुद्दा है कि सत्ता के लिए करते हैं। अगर हम राजनीति में आ रहे हैं तो सिर्फ सत्ता के लिए आ रहे हैं, और किसके लिए आ रहे हैं, और सत्ता के अलावा ये कुछ सोचते ही नहीं है। ये इतने बुखलाए हुए सिर्फ इसलिए इनके पास सत्ता नहीं है। आज सत्ता होती तो ये बुखलाहट नहीं होती इतनी, और ये सिर्फ सत्ता के लिए, जहाँ ये चाहते हैं कि सीट ज्यादा आ रही है हमारी, वहाँ हम अलग अलग है। जहाँ हमारी साथ में आपके विरोधी ये भी कहते हैं ना कि आपका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी नीति गलत है। हमारी नीति गलत, नीति बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत भी साफ है, नीति भी साफ है, दिशा भी साफ है और दशा भी साफ है। और इनके पास ना दिशा है, ना दशा है, ना नीयत है और ना नीति है कोई। इसी कारण ये हर जगह वो कहते हैं कि सीधे तौर पर धमकी, वो कहते हैं कि सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है कि भाई हम मोदी सरकार सत्ता में आई तो पंजाब का भला अगर करेगी तो मोदी सरकार करेगी, अगर वोट नहीं डाली तो इसके खामियाजे भी भुगतने पड़ेंगे। तो कांग्रेस से राजीव शर्मा जी का ये कहना है। आम आदमी पार्टी 5 साल कांग्रेस का रहा है, क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। क्या किया? जो कर किया गया है पहले ही, जो सरकार थी बीजेपी सरकार और अकाली दल के साथ समझौता था, जो विकास कार्य हुए तभी हुए, उसके बाद कोई ऐसा विकास कार्य आप बताते मुझे क्या हुआ? सिर्फ झूठे वादे और वो बड़े बड़े पोस्टर्स होर्डिंग लगा, राजीव जी दो लाइनें लगाने के अलावा और कुछ नहीं हुआ अपनी फोटो लगाने। ठीक है सर, चंदी जी अपनी एक लाइन पूरी करती। मैं रमा महाजन जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही सेवा के माध्यम से बीजेपी ने या मोदी जी ने गवर्नेंस के तौर पर देश के लोगों को क्या दिया, वो आज बीजेपी का मुद्दा क्यों नहीं है भाषणों में? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने सेवा भावना से बीजेपी ने काम किया है तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास 7000 कंपनियों ने पहुंच क्यों की? अगर आपने सेवा भावना से काम किया है तो सवाल आपने पूछ लिया, सवाल आपने पूछ लिया, इसका जवाब वहां पर चंदी जी मेरे पास समय की कमी है। ठीक है रमा महाजन जी इसका जवाब दीजिए। रमा महाजन जी, ये सेवा के कारण ही ये सब हो रहा है, ऐसे नहीं है कि सेवा का कोई हमारा लक्ष्य पीछे गया है। इतने साल हम अगर सत्ता में नहीं रहे तो हमने सेवा ही की है। जिस आरएसएस को ये बोलते हैं कि ये देश विरोधी है, इस तरह की पार्टी है, और आरएसएस ने देश सेवा की है और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जब क्या प्रधानमंत्री जी 75 साल की उम्र में रिटायर होंगे? ये सेवा भावना से काम कर रहे हैं, क्या वो 75 साल की उम्र में रिटायर होंगे आने वाले समय में राजनीति से? ये उन्हीं का बनाया हुआ संविधान है, पार्टी की उन्हीं का बनाया हुआ संविधान है। 75 साल के
कई नेता उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिए। आने वाले चलिए समय में ठीक है आप दोनों की बात आ गई। अजय जी अंतिम में, अजय जी कोशिश की जा रही है। चिंता का विषय है, वही करेगी चिंता। आने वाले समय में अमित ठीक है, शाह अजय जी जी। को प्रधानमंत्री की कुर्सी थोपने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चंदी जी ठीक है, आपकी बात आ गई। चंदी जी ठीक है, अंतिम में अजय जी का रुख कर लेता हूँ। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, तो अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मेरे आदरणीय चंदी भाई बार बार एक बात कहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस सॉरी अकाली दल हाशिए पे है, इसका कोई बेस नहीं रहा है। अगर इनको हमारी पार्टी को मतलब इतना ये देखते हैं नीचे है, तो बार बार उनका जिक्र क्यों करते हैं? इनको वो पता है कि पंजाब में अकाली दल अब कितने परसेंट ऊपर इनका ग्राफ चला गया और इनका कितने परसेंट नीचे चला गया है। दूसरी चीज, ये बार बार यही कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन का है वहां से पीएम बनेगा, वहां सरकार सेंटर में इनकी बनेगी। और दूसरी तरफ अभी अभी ये बता रहे हैं कि मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इनकी अपनी कहनी और कथनी में फर्क है। ये मतलब अपने आप में कंफ्यूज है, ये बता ही नहीं पा रहे हैं। मैंने हाँ, ये कहा कि बनाने हाँ। की कोशिश की जा रही है। कोशिश वही होती है जहां पे कुछ बात होती है, ठीक है ना? तो यही है ना। आप बताइए जब आपके नहीं चंदी जी आप मेरी बात अरे चंदी भाई सुन तो लीजिए। ये आपके सीएम भी कहते हैं, आपके मंत्री भी कहते हैं, तो आप देश के लोगों को खुद ही बता रहे हो कि इंडिया गठबंधन कहीं भी टिक नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन कहीं भी टिक नहीं रहा है। आप पंजाब में अकाली दल को जीरो समझते हो और सेंटर में बीजेपी को, और बाद में बीजेपी को यही बताते हो कि बीजेपी का कैंडिडेट है वो पीएम बन रहा है। तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर कीजिए, पंजाब के लोगों के भी दूर कीजिए, देश के लोगों के भी दूर कीजिए। देखिए आपके सीएम साहब दुनिया में हजार में दे चुके हैं, पंजाब में आप दे नहीं पा रहे। कंफ्यूजन मत करिए ना ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आ गई। क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी, जो कांग्रेस और आपके बीच में जो नूरा कुश्ती है उसको लेकर कई तरह के सवाल थे, और लगातार ऑपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा जो है वो पंजाब सरकार पर हमलावर है। कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन ऐसे में उसका जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी ने भी दिया बखूबी के साथ। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो विपक्ष जो सब मुद्दे उठा रहा है, क्योंकि पहले तो उनके पास मुद्दे नहीं है, लेकिन ऐसे में छोटी छोटी चीजों को वो बड़ा करके दिखा रहे ताकि वो पंजाब सरकार और लोगों के बीच जाके अपनी बात रख सके। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव है और राजनीतिक दल जो है वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं विरोधी एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।